हे बच्चों, हरिओम, ओम शांति। मैं श्री राम सर सबसे पहले आपके उज्ज्वल भविष्य एवं स्वस्थ शरीर की कामना ईश्वर से करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो घर पर निभा रहे होंगे, यानी अध्ययन का काम आप सबके द्वारा हो रहा होगा। इसी आशा के साथ मैं आपके बीच आज एक कविता लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ और कविता का शीर्षक है प्यारे हिंदुस्तान में। स्पष्ट है, हिंदुस्तान माने मातृ भारत जो अपनी भूमि है, भारत भूमि के प्रति जो कवि का संदेश है, लेखक का जो भाव है, उसके कहने का तात्पर्य है कि हमें भारत में ही जन्म हो। प्यारे हिंदुस्तान में, भारत में जब जब मैं जन्म लूं तो भारत में लूं। क्यों? इसलिए कि भारत में ही सभी देवताओं का वास है। इसलिए हे वंदनीय मां, मुझे भारत में ही हमें जन्म दो। और कवि ने हिंदुस्तान के प्रति अथाह प्रेम का वर्णन किया है। वह भगवान से प्रार्थना कर रहा है। लेखक ने क्या प्रार्थना कर रहा है कि हर जन्म में भारत में पैदा होने का मौका मिले। इसके साथ साथ कवि भारत भूमि की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहता है कि भारत का जो देश है, भारत देश की जो धरती है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। यह बात किसने कहा था जी? यह रामायण में है। राम ने लक्ष्मण से कहा था कि हे लक्ष्मण, अगर मुझे स्वर्ग भी मिल जाए और मुझे अपने गांव का मातृभूमि जन्मभूमि मिल जाए तो मैं स्वर्ग को ठुकरा सकता हूं, मैं स्वर्ग को ठुकरा दूंगा। इसलिए कि हमारी जो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, वह स्वर्ग से भी बढ़कर है, क्योंकि मुझे इसके साथ बहुत ही ज्यादा प्रेम है। आइए विस्तार से चर्चा करें कविता के माध्यम से। एक हमारी छोटी विनती भगवान रखना ध्यान में, हमें हमेशा पैदा करना प्यारे हिंदुस्तान में, प्यारे हिंदुस्तान में। एक हमारी छोटी विनती, एक हमारी छोटी विनती भगवान रखना ध्यान में, भगवान रखना ध्यान में, हमें हमेशा पैदा करना प्यारे हिंदुस्तान में, प्यारे हिंदुस्तान में। स्पष्ट है कविता का भाव, जो कवि का भाव का कहना है, विनती कर रहा है, लेखक ने विनती कर रहा है, प्रभु जब जब मैं जन्म लूं, एक चीज याद रखना प्रभु, तुम हमें हमेशा जो जन्म देना वो इस प्यारे भारत की बेटी जो धरती माता है, मातृभूमि है, इसी में भारत में ही जन्म लूं। क्यों? तो सिर पर है जो मुकुट सलोना, सिर पर है जो मुकुट सलोना, कंठहार गंगा जमुना, हरियाली की चादर मनहर, हरियाली की चादर मनहर, फल फूलों का यह गहना, फल फूलों का यह गहना, चंदन भरी हवा लहराती, चंदन भरी हवा लहराती प्यारे हिंदुस्तान में, हमें हमेशा पैदा करना प्यारे हिंदुस्तान में, प्यारे हिंदुस्तान में। यहां पर 3 शब्द आया भी है। सलोना, सलोना का अर्थ होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। कंठहार, गले का हार, कंठहार का अर्थ होता है गले का हार। और एक शब्द आया है मनहर, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला को कहते हैं मनहर। यानी सिर पर है जो मुकुट सलोना,
सुंदर सलोना हिमालय की जो एवरेस्ट चोटी है, सिर पर जो मुकुट लिए हुए है, हमारा ताज जो है हिमालय, और जो पवित्र नदियां जो है मन को हरने वाली है, गंगा जमुना सरस्वती, वह और इतना ही नहीं, गंगा के आसपास के जितने वातावरण है, हरियाली जो है वो फल फूलों से लगा हुआ ये जो धरती है वो प्रकृति की सुंदरता को जो बढ़ा देता है गहना के रूप में, वो बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। इसलिए हे मातृभूमि मां, हे प्रभु मुझे जन्म दे, जब भी जन्म दो तो इसी प्यारे हिंदुस्तान में, इसी भारत भूमि में। और आगे क्या कहता है कवि ने, राम कृष्ण की जन्मभूमि है, वीर भरत की ये धरती। क्या कविता है, कवि ने कहा है राम कृष्ण की जन्मभूमि है, वीर भरत की ये धरती, रानी झांसी और पद्मिनी की, रानी झांसी और पद्मिनी की गाथा दुनिया कहती, राणा और शिवाजी जन्मे, राणा और शिवाजी जन्मे प्यारे हिंदुस्तान में, हमें हमेशा पैदा करना प्यारे हिंदुस्तान में, प्यारे हिंदुस्तान में। यहाँ पढ़ी कवि ने अपने वीर जो हमारे देश के महापुरुष जो इस देश के लिए बलिदान कर गए, हमारे सामने अमिट छाप छोड़ गए। यह राम कृष्ण की धरती है, यह वीर भगत सिंह की धरती है, रानी झांसी की धरती है और पद्मिनी की धरती है, जिसकी हम ही नहीं सारी संसार जिसका वर्णन करते हुए थकता नहीं है। गाथा, गाथा मैंने वर्णन करना, वर्णन करते हुए थकता नहीं है। राणा और शिवाजी जैसे वीर सपूत इस धरती पर पैदा लिए। इसलिए हे मां, मैं तुमसे, हे प्रभु, मैं तुमसे विनती करता हूं, जब भी तुम्हें हमें जन्म दो तो इस प्यारे हिंदुस्तान, जब तन तजे स्वर्ग में जाए इसकी हमको चाह नहीं, हमें मनुष्य चाहे पशु पक्षी उसकी भी परवाह नहीं, जो भी बने बने हम अपने, जो भी बने बने हम अपने प्यारे हिंदुस्तान में, प्यारे हिंदुस्तान में, हमें हमेशा पैदा करना प्यारे हिंदुस्तान में, प्यारे हिंदुस्तान में, प्यारे हिंदुस्तान में। जब ये शरीर छोड़ जाए, मेरा प्राण जो है सो छूट जाए और स्वर्ग में जाए स्वर करके, तो भी हमें इसकी परवाह, इसकी चाह नहीं है, इच्छा नहीं है। हे प्रभु, चाहे मनुष्य चाहे पशु पक्षी उसकी भी हमें परवाह नहीं। यह तन भले भी चला जाए लेकिन स्वर्ग में जाकर भी मेरा मन भारत धरती के प्रति ही मेरा झुका रहेगा। इसलिए झुका रहेगा कि आगे जो मेरा जन्म हो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो भी बने हमसे, बने हम अपने प्यारे हिंदुस्तान में ही, हमें जन्म हो, हमें आपकी छत्र छाया में जीते रहें। इसी शब्द के साथ आज की एक कविता का भावार्थ